गुजरात के मोरबी में रविवार देर शाम एक दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें करीब 141 लोगों की मौत हो गई। हादसे के वक्त केबल सस्पेंशन ब्रिज टूटकर मच्छू नदी में जा गिरा। पुल टूटते ही उस पर मौजूद करीब 400 लोग नदी में समा गए। इस हादसे के फौरन बाद लोगों को बाहर निकालने और उन्हें बचाने का काम शुरू हुआ। इसे मोरबी में साल का सबसे बड़ा हादसा कहा जा सकता है। मरने वालों में ज्यादातर बच्चे और महिलाएं शामिल हैं। हादसे के कारणों की जांच के लिए 5 सदस्यीय एसआईटी बनाई गई है। घटनास्थल पर रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें मौके पर मौजूद हैं। सीएम पटेल ने भी मृतकों के आश्रितों को 4 लाख और घायलों को 50,000 रुपए सहायता राशि देने की घोषणा की है। मोरबी हादसे में लापता हुए करीब 100 लोगों को ढूंढने के लिए रात भर ऑपरेशन चलाया गया। रेस्क्यू के लिए जामनगर से वायुसेना के 50 गरुड़ कमांडो 50 रेस्क्यू बोट के साथ मोरबी पहुंचे थे। इन गरुड़ कमांडो ने रात में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और नदी से शवों को निकालने का सिलसिला रात भर जारी रहा। चुनावी बिगुल बजने से पहले पीएम मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है। पीएम मोदी आज केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर सरदार पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और उसके बाद राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। इसके बाद पीएम बनासकांठा पहुंचेंगे, जहां वपो थरुड़ में विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जयंती है। आज के दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पर भी मनाया जाता है। भारत को आजादी मिलने के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पूरे राष्ट्र को एकता के सूत्र में पिरोने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। संसद के सेंट्रल हॉल में इस मौके पर 10:30 बजे कार्यक्रम होगा, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल को पुष्प श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। आज पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि है। भारत के इतिहास में 31 अक्टूबर की तारीख देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के दिन के तौर पर दर्ज है। इंदिरा गांधी के बाद से अब तक देश को कोई महिला प्रधानमंत्री नहीं मिली है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान अपनी दादी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 175 विधानसभा सीटों को कवर करते हुए 5 परिवर्तन यात्राएं निकालने जा रही है। परिवर्तन यात्राएं पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं के नेतृत्व में हरी झंडी दिखाकर रवाना होंगी। यात्रा 2 दिनों में 6 विधानसभाओं को कवर करेगी और जामनगर और मोरबी जिलों में आगे बढ़ेगी। गुजरात चुनाव में स्टार प्रचारक के रूप में आज सचिन पायलट एक के बाद एक कुल 4 जनसभाओं को संबोधित करेंगे, जिसमें सचिन पायलट का पहला कार्यक्रम गुजरात के खेड़ा के पागल वर्ल्ड में 10:30 बजे होगा। यहां वो जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वो कांग्रेस की परिवर्तन संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे और फिर राजकोट के वीरपुर में 11:30 बजे उनके स्वागत में कार्यक्रम रखा गया है। हिमाचल में कांग्रेस कमेटी की महासचिव प्रियंका गांधी विशाल जनसभा करने जा रही हैं। मंडी के पट्टल मैदान में दोपहर 3 बजे के करीब वो जनसभा को संबोधित करेंगी। उनके साथ हिमाचल कांग्रेस के प्रभारी और राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला भी होंगे, जो जनसभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस रैली को सफल बनाना चाहती है, क्योंकि मंडी सीएम जयराम ठाकुर का गृह जिला है। सीएम योगी आज बरेली और नोएडा के दौरे पर रहेंगे। सीएम योगी ग्रेटर नोएडा आएंगे। यहां वो देश के सबसे बड़े और प्रदेश के पहले डेटा सेंटर का लोकार्पण करेंगे। इस परियोजना के पहले चरण को 2 साल में पूरा कर लिया गया है। ये डेटा सेंटर अत्याधुनिक तकनीक से लैस है। इसमें देश के करीब 60% लोगों का डेटा सुरक्षित रखा जाएगा। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 54वां दिन है। यात्रा शादनगर बस स्टैंड से शुरू होकर पेपीरस पोर्ट तक जाएगी। यहां यात्रा मॉर्निंग ब्रेक के लिए रुकेगी। फिर यात्रा यहां से शुरू होकर शाम 7 बजे शाम को टी ब्रेक के लिए शमशाबाद में रुकेगी। राहुल गांधी यहां के जिला परिषद स्कूल में रात्रि विश्राम करेंगे। आज छठ पूजा का चौथा और आखिरी दिन है। आज उषा अर्घ पर उगते सूर्य को अर्घ देकर छठ व्रतियों ने महाव्रत का समापन किया। छठ पर्व को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखा गया। यही वजह है कि कल शाम संध्या अर्घ हो या आज का उषा अर्घ, घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ दिखाई दी। दिवाली की छुट्टियों के बाद आज सुप्रीम कोर्ट सीए समेत करीब 240 याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। इनमें से ज्यादातर जनहित याचिकाएं हैं। इन 240 याचिकाओं में से करीब 232 याचिकाएं सीएए से जुड़ी हैं। मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित और न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट्ट और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने अकेले ही इन 232 याचिकाओं की आज सुनवाई करने वाली है।
सुप्रीम कोर्ट आज उस याचिका पर भी सुनवाई करेगा जिसमें चुनाव आयोग को मतपत्रों और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर पार्टी चिन्ह हटाकर इसकी जगह उम्मीदवारों की उम्र, शैक्षणिक योग्यता और तस्वीर दर्शाने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनावों से पहले 2 करोड़ का कैश मिला है। कांगड़ा जिले के डमटाल में पुलिस चेकिंग के दौरान ये बरामदगी की गई। 2 करोड़ का कैश काले रंग की कार में ले जाया जा रहा था। नाके पर पुलिस ने इसके बारे में पूछताछ की और जब संतोषजनक जवाब नहीं मिला, कैश को जब्त कर लिया गया।